सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक दोस्तों। जिन्होंने मुझे कहा था कि नक्षत्र पे वीडियो बनाइए, उनको जिनको समझ में नहीं आता है कि टाइम में क्या करना है नहीं करना है, तो ये वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसके साथ अटैच हो जाएगा। आपकी क्वेरी मैंने जितना इजी हो सके उतना ट्राई किया है सॉल्व करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आई हैव मेड इट सो इजी। जो कहा था आपसे वो बैक टेस्टिंग लास्ट वीक का मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ वहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच बैक एवरीवन। और बहुत लोगों को डाउट हो रहा था कि नक्षत्र में टाइम कैसे फाइंड आउट करे, और मैं अगर कुछ कहता हूँ तो उसको कैसे समझा जाए। वीडियो बना के तो आपको क्लियरली समझाता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों को मैंने कहा था मैं और एक बार वीडियो बना दूंगा आपको, तो आप समझ जाएंगे क्या करना है कैसे करना है। तो चलिए बात करते हैं कि 24 मार्च जो लास्ट वीक हमारा गया है, तो वहाँ से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो। देखिए यहाँ उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र था, वहाँ पे मंडे लिखा हुआ है 4:18, राइट। सुबह तो हमारी स्टॉक मार्केट खुली नहीं रहती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम बैक टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो उत्तर आषाढ़ा मंडे, अब हमें देखना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उत्तर आषाढ़ा मंडे स्टार्ट होना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए हमारा वीक पूर्व भद्रपाद में, ठीक है। तो एवरीडे यहाँ पे एक नक्षत्र है और उत्तर आषाढ़ा से स्टार्ट होकर ये पूर्व भद्रपाद में ख़त्म हो रहा है। तो चलिए बैक टेस्टिंग मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आपको आपके कंफर्ट के लिए मैंने सब स्क्रीनशॉट पहले से ही लेकर रखे हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मंडे 2022 में क्या हुआ, 547। तो इसमें भी नहीं समझ में आएगा क्या करना। उस टाइम तो हमारी स्टॉक मार्केट खुली नहीं रहती है, ठीक है। 20:40 यहाँ पर भी नहीं, 2:05 यहाँ पर भी नहीं, 13:45 ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, कि 13:45 एक टाइम आ रहा है जहाँ हमारी मार्केट ओपन रहती है, और वहाँ पे आपको टेस्ट करना है मार्केट में कुछ होता है कि नहीं। तो दोस्तों 13:45 मतलब ±15 मिनट्स आपको माइंड में रखना है एनालाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं और कोई टाइम भी है क्या। 8:37 मार्केट बंद रहती है। 9:35 ये दिमाग में रखना है, रजिस्टर कर लेना है 9:35। 10:37 ये भी दिमाग में रजिस्टर कर लो आप। 10:13 ये भी आप रजिस्टर कर लो। 18:58 नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टाइम क्या क्या है, 10:13, 10:37 और 13:45, ±15 मिनट्स आपको रिसर्च करने के लिए रखने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या होता है। आइए सबसे पहले देखिए मेरे पास जो चार्ट है 2022 का है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने पहले से ही ले लिए, पीडीएफ बना लिया इसका। अब मुझे पता है कि 9:35, 10:15, 10:30, और मैंने 10:30 आपको कहा था कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। तो 10:30 मतलब कब होने वाला है ये 10:30, आज ये मंडे है। तो 9:15, 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, राइट। ये जो कैंडल है ना, 10:30 वाली कैंडल है। तो 1 2 3 4 5 6, आपको ये पता चल गया कि जो 15 मिनट का जो चार्ट है वहाँ 6 कैंडल देखनी है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया 10:30 एक रिवर्सल आता है मार्केट में। सपोज मार्केट यहाँ से 10:15 गिर रही थी, 10:30 एक रिवर्सल है जो मार्केट को यहाँ से तानने की कोशिश करता है, ठीक है। ये 2022 का हो गया। अब सिमिलरली देखते हैं मंडे 2021 में क्या हुआ है। 6th कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2021, 1 2 3 4 5 6, यहाँ ये गिर रही थी, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फॉल है ये फॉल रिवर्स होगा। यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर ये फॉल आ भी रहा है तो मार्केट रिवर्स होने की ट्राई करेगी। देखिए ये रिवर्स हो रही है, राइट, हो रही है ना। तो सबसे पहले मैं आपको 10:30 का ही बता रहा हूँ, फिर वापस अपने बात करेंगे। देखिए फिर 1 2 3 4 5 6, पहले रेड कैंडल थी, देखो ये। तो
तो ये कैंडल यहाँ से ग्रीन होनी चाहिए, मार्केट रिवर्स वापस रिवर्स होने की ट्राई कर रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हैं ना आप? अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखना पड़े देखिएगा। चलिए जूम करना है आपको। तो अब 8 जून 2020 यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 ये ग्रीन कैंडल थी। आपको पता है कि ये रिवर्स होगी, मार्केट रिवर्स होके नीचे आई, राइट? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए यहाँ पे आपको ये पता है कि यहाँ खतरा है, ये रिवर्स होने की कोशिश करेगी। देखिए यहाँ ग्रीन थी, ये आपको अगर यहाँ ले जा रही है तो ये फेक ब्रेकआउट होगा। आपको पता है कि इसमें प्रेशर आएगा कहीं नीचे आने की तरफ। देखिए नीचे आया, राइट? देखिए और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल थी ये फिफ्थ। हमें पता है कि ये जो नीचे यहाँ बुलाया गया है ये गलत है, यहाँ से इसको तो रिवर्स होना है। देखिए रिवर्स होके वापस ऊपर गई। अंडरस्टूड? और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल थी। हमें ये पता था कि मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल है, ये भले कहीं भी जाए इसको घूम के नीचे आना है। सो इट इज़ फुलफिलिंग दैट क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, राइट? यही रिसर्च होता है दोस्त, आप लोग को ये समझना होगा। कुछ भी चीज़ रेडीमेड नहीं होता है, यू हैव टू क्रिएट इट। यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये खतरे की घंटी है। यहाँ पे ग्रीन थी, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ होगा, ये रिवर्स होने की ट्राई करेगी। देखिए घूम के नीचे आई, आना पड़ेगा ना, हमारा टाइम है बॉस। ये यहाँ आपको टाइम पास करवा रहा है, आपको फेक मैसेज दिया जा रहा है कि मुझे ऊपर जाना है, आना तो नीचे ही है उसको, ठीक है? चलिए देखते हैं। दिस इज द लास्ट वन 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कैंडल आप देखो, उसने क्या किया है, ये जो 5th कैंडल है ना, इसका लो सबसे पहले ब्रेक किया है, फिर ऊपर गई है मार्केट। जब हाई लो दोनों ब्रेक हो जाता है ना, तब आपको ये मान के चलना है, तब ये दिशा सही है, ये जो ऊपर जा रही है दिशा सही है। दिस इज़ द राइट प्लेस एट द मार्केट इज़ गोइंग। अंडरस्टूड माई पॉइंट? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? 13:45 हमारा एक टाइम था। तो 13:45 क्या होता है, कितने बजे आता है और कौन सी कैंडल है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर आप जो हमारा 15 मिनट का चार्ट है, अगर यहाँ पीछे से एंड से अगर आप देखें तो 7th कैंडल होती है जो 13:45 की कैंडल होती है। 13:45 हमारा एक टाइम था वहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ मार्केट नीचे जा रही थी। मैंने आपको क्या कहा था, याद है आपको? मैंने आपको कहा था कि मोमेंटम आएगा मार्केट में, पर मैंने जो टाइम दिया था वो 2 बजे का दिया था, राइट? क्यों दिया था, लेट्स से। तो देखिए मंडे वापस आता हूँ 13:45 7th कैंडल। मैंने आपको 2 बजे का टाइम क्यों दिया ये समझा रहा हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अगर ये 7 में आपको मोमेंटम कहता तो, लेकिन मार्केट में 2 बजे के बाद ही मूवमेंट आए। 2 बजे की कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, मार्केट में मूवमेंट एक तरफा रहा है और पॉजिटिव रहा है, सबसे पहली बात। तो मैं और दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैंने 13:45 क्यों नहीं लिया और 2 बजे ही क्यों लिया। 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 7 ये 13:45 है। मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है 2 बजे, राइट? 2 o'clock। ये ग्रीन कैंडल क्रॉस हुई, मुझे पता है कि मार्केट में बाइंग होगी, राइट? यहाँ गिरने के बावजूद ये हमारे टाइम के पास आके खड़ी होके बंद हुई यहाँ पे। ये वहाँ यहाँ क्यों आई वापस? बिकॉज 2 PM इज़ द मोमेंटम, कैंडल वॉज ग्रीन, मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर आ गई मार्केट। 1 2 3 4 5 6 7 हमें 2 बजे लेना है। ग्रीन कैंडल, मार्केट पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करेगी। देखिए आप
टाइम कम है, इसलिए देखिए यहाँ पे ही यही जोन में मार्केट खेल रही थी, राइट। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 कैंडल 2 बजे देखते हैं नेगेटिव रहा मार्केट। देखिए नेगेटिव प्रेशर आया, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे, वहीं की वहीं खेल रही है मार्केट। आपको ये पता चल गया कि प्रेशर इस साइड ही क्रिएट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 6 कैंडल हमारी 2 बजे की कैंडल ग्रीन है। देखिए पॉजिटिविटी मार्केट में बरकरार रही, नीचे आने के बावजूद भी ऊपर ताना है मार्केट को। 1 2 3 4 5 6 7 हमें क्या करना है, 2 बजे कंसिडर करना है। ग्रीन कैंडल मार्केट अप अप अप। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें फॉलो करती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 6 कैंडल क्लोज हुई, रेड क्लोज हुई, मार्केट रेड में बंद हुई, राइट। तो आपको ये अनुमान लग जाता है मोमेंटम के टाइम कि हम प्रेशर इस तरफ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 2 बजे रेड कैंडल, आपको पता है प्रेशर नीचे की तरफ रहेगा। देखिए मार्केट नीचे आ गई। 1 2 3 4 5 6 ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर। तो दोस्तों ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे मैंने आपको क्या कहा था, ट्यूसडे मैंने आपको कहा था 9:30 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो 9:30 मैंने इंपॉर्टेंट आपको क्यों कहा, ये क्यों ज़रूरी था ये, तो चलिए बात कर लेते हैं उस चीज़ की कि 9:30 को क्या होता है ऐसा कि हमें ये व्यू बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ट्यूसडे जो है 9:30 हमारा इम्पॉर्टेंट टाइम था। मैंने आपको कहा था इम्पॉर्टेंट टाइम है ये। तो देखिए दोस्तों 9:30 की जो ये कैंडल है ना, इसके ऊपर मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा काम कर लेती है। देखिए यहाँ ब्रेकआउट दिया तो ऊपर है, लेकिन जब नीचे ब्रेकआउट दिया तो मार्केट देखिए उसी जोन पे कंटिन्यू लैग कर रही थी। इस जोन पे आके वहीं पे खड़ी, तो ये जोन बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है 9:30 का हाई लो। देखिए 9:30 लो में ब्रेकआउट दिया, मार्केट कंटिन्यू नीचे, हाई में ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे तो मार्केट एंड होने आई इसलिए कुछ कह नहीं सकते। फिर देखते हैं 9:30 लो पे ब्रेकआउट एकदम आसपास क्लोज टू क्लोज था, नीचे गया नहीं जब तक, यहाँ पे भी नहीं दिया। देखिए यहाँ ब्रेकआउट दिया, नीचे आ गई। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। आप देख लीजिए ब्रेकआउट देने पे नीचे रहा, फिर देखिए उसी जोन पे आया। 9:30 ऊपर गई मार्केट, फिर जैसा नीचे ब्रेकआउट दिया फिर नीचे। तो आपको ये पता चल गया कि 9:30 आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर भी 9:30 हाई पे था, ठीक है, लो काटा, फिर नीचे, फिर वहीं सपोर्ट ले लिया। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पहली कैंडल डोजी बन गई है। तो 9:30 वाला जो कैंडल है ना, इसको तो ये डोजी हो गई है, इसको आप ओपनिंग क्लोजिंग एकदम बरोबर आसपास की है इसकी। तो इसका जो हाई ब्रेक किया है ना, तो कंटिन्यूस यहाँ पे रही है मार्केट। ये आप दिमाग में रखना कि अगर डोजी बन जाती है तो हमें कहीं ना कहीं वन साइड दिख सकता है मार्केट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा ही ब्रेकआउट नीचे की तरफ आया है, मार्केट नीचे रही है कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर भी देखिए ऊपर क्लोजिंग आया ही नहीं, 9:30 के हाई पे क्लोजिंग ही नहीं आया, ब्रेकआउट दिया फिर नीचे रही है मार्केट। तो ये ट्यूसडे का चक्कर था। तो अब देख लेते हैं वेडनेसडे क्या कहा था। तो दोस्तों वेडनेसडे मैंने आपको कहा था फर्स्ट 15 मिनट इज़ द ट्रेंड डिसाइडर। फर्स्ट 15 मिनट यहाँ पे वेडनेसडे को रेड कैंडल है। देखिए रेड कैंडल आई। मैंने आपको ये भी कहा था कि 10 बजे मतलब चौथी कैंडल, इसके हाई या लो में क्लोजिंग आ जाएगी तो मार्केट उस दिशा में भागेगी। देखिए लो में क्लोजिंग आई, मार्केट उस दिशा में भाग गई नीचे। देखिए ग्रीन कैंडल, मार्केट ने क्या किया, 10 बजे हमारा टाइम था, मार्केट वहाँ तक ऊपर रही। 10 बजे का हाई और लो पे मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट का वो ट्रेंड डिसाइड करेगी 10 बजे, ठीक है। 10 बजे नीचे लो काटा, मार्केट देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम नीचे रही, राइट। और हमारा फर्स्ट 15 मिनट ग्रीन था, तो कहीं ना कहीं वहीं आके बंद हुई। अब नेक्स्ट वेडनेसडे क्या है, फर्स्ट 15 मिनट मैंने आपको कहा कि ग्रीन होगी तो ग्रीन रही।
यहाँ पे 10 बजे की कैंडल थी, उसके हाई पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट देखिए ऊपर कंटिन्यू रही, नीचे आने के बावजूद भी ऊपर आके ही बंद हुई, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल, मार्केट में पॉजिटिविटी, 10 बजे क्लोजिंग ऊपर दिया, 10:15 मार्केट वॉलेटिलिटी मैंने शब्द यूज़ किया था वीडियो में, देख लीजिएगा, मार्केट ऊपर ही आई वहाँ से। ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर दिख रही है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, नीचे आकर भी ऊपर जा रही है। तो 10 बजे हमारा टाइम था, उसके ऊपर में क्लोजिंग आया है यहाँ पर, और देखिए मार्केट नीचे जाकर भी ऊपर ही आके बंद हुई। रेड कैंडल, मार्केट बहुत टाइम नेगेटिव रहा, 10 बजे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, हाई लो पे क्लोजिंग देना था, देखिए हाई पे क्लोजिंग दिया, मार्केट बॉटम मारने के बावजूद ऊपर आई है। तो हमारा टाइम कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। आप देख रहे हैं, देखिए ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर, 10 बजे हमारा टाइम था, उसके ऊपर क्लोजिंग आई, मार्केट पॉजिटिव। ग्रीन रेड कैंडल, मार्केट नेगेटिव दिख रही है आपको, 10 बजे क्लोजिंग नीचे की तरफ आया, मार्केट देखिए नेगेटिव ही रही, राइट। प्रेशर वहीं क्रिएट होता है, आपको ये सब समझ में आ गया। रेड कैंडल नीचे, 10 बजे के नीचे क्लोजिंग दिया, नीचे। तो ये आपको असेसमेंट लग जाएगा कि मार्केट में एक्चुअल प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, ये टाइम हमें बता देता है, ठीक है। अब बात आती है थर्सडे की। थर्सडे मार्केट में क्या होता है ये मैंने आपको बताया नहीं था, हमारा व्यू था जो मैं शेयर नहीं कर पाया था आपसे, फिर भी मुझे लग रहा है जो इम्पोर्टेंट टाइम है यहाँ पे मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 बजे का टाइम, शतभिषा नक्षत्र है, थर्सडे को 9:56 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, मतलब 10 बजे के आसपास का टाइम है, ठीक है, ±15 मिनट्स। देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों 10 बजे क्या होता है ना, मार्केट में यहाँ पे एक पॉज आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसको गिरने की कोशिश करती है मार्केट, वहाँ पे मार्केट को गिरना रहता है वहाँ पे। तो आप देख लीजिए 10 बजे मतलब 1 2 3 पौने 10 10, यहाँ पे देखिए ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे गिर गया मार्केट, राइट। तो देखिए फोर्थ कैंडल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थर्सडे 1 2 3 4, यहाँ पे हमें पता है कि पॉज लेना चाहिए मार्केट को, मार्केट देखिए पॉज लेके नीचे आया, 1 2 3 4, हमें पता है यहाँ 10 बजे पॉज लेना है मार्केट को, ऊपर नहीं जाना है, जनरली नीचे ही प्रेशर क्रिएट होता है, वापस नीचे आई मार्केट, राइट। तो ये 10 बजे का टाइम जो इस नक्षत्र का है ना, यहाँ पे मार्केट को गिरना रहता है, आप समझे मेरी बात, कि कभी कभी पॉज हो जाती है मार्केट यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए यहाँ से गिर गई मार्केट थर्सडे, वापस थर्सडे 1 2 3 4, यहीं आसपास टॉप बनाया, फिर गिरी 1 2 3 4, देखिए यहीं पे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला काम किया, यहीं पे अटका दिया मार्केट को, राइट। ऐसा ही कुछ हुआ था लास्ट थर्सडे भी, ऊपर जाके ये थम गई थी मार्केट, ये फोर्थ कैंडल यहाँ पे ऊपर कोई मूवमेंट है ही नहीं, नीचे आ गई मार्केट, थर्सडे फोर्थ कैंडल नीचे। तो दोस्तों ये था थर्सडे का टाइम। तो फ्राइडे मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था 11:15 इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फ्राइडे का टाइम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, मैंने 11:15 क्यों लिया था, ये अभी तक तो कोई टाइम मैच नहीं हुआ है हमारे मार्केट आवर्स पे, तो देखते हैं, है नहीं। तो शायद मैंने और बैक टेस्ट किया था इसमें, मैं बहुत 2017 16 15 शायद 10 तक चला गया होगा, तब मुझे वो टाइम मिला होगा उसके आसपास का, ठीक है। 11:15 है। द 9th कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑन फ्राइडे, राइट। तो जब आप ये PDF बना लेते हो ना, तो देखना काफ़ी ईजी हो जाता है, ऊपर नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। तो देखिए ये डायरेक्शन डिसाइडिंग टाइम होता है मार्केट का, राइट। आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ग्रीन कैंडल बंद हुई, ग्रीन है कैंडल, मार्केट ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेड कैंडल बंद हुई, मार्केट नीचे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रीन कैंडल बंद हुई। मैंने आपको क्या कहा था, वॉलेटिलिटी के साथ जैसी कैंडल बंद होगी उस दिशा में मार्केट घूमेगी। देखिए ऊपर नीचे आने के बावजूद वापस ऊपर आई हमारे टाइम के पास। तो आपको ये हिंट मिल जाता है मार्केट में ऐसी हरकत होने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ कैंडल ग्रीन ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रीन कैंडल ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेड कैंडल नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेड कैंडल ऊपर जा रही, नहीं सक पा रही हमारे टाइम के पास। देखिए बार बार आ रही है मार्केट, कितना मौका दिया हमें। वॉलेटिलिटी इसलिए मैंने ये शब्द यूज़ किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेड कैंडल फुल टाइम पास यहाँ पर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रीन कैंडल ऊपर, यहाँ टाइम पास, फिर नीचे ऊपर आ गई नीचे से। देखा आपने। तो दोस्तों ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा। निफ्टी अगर आपको गुमराह कर रही है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज हमारा ये टाइम था, मार्केट ये डायरेक्शन पकड़ेगी, पकड़नी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो आप मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड से, फैमिली से, व्हाट्सएप पर करें, सोशल मीडिया पर करें, जहाँ भी करें ये वीडियो शेयर करें। और उनको भी बताइए कि एस्ट्रो आपको डायरेक्शन दे देता है मार्केट की। थैंक यू वेरी मच।